और अब बात करेंगे नेशनल हेराल्ड केस की, जिसमें सोनिया और राहुल गांधी के नाम पर एक नई एफआईआर दर्ज की गई है। ईडी की शिकायत पर दिल्ली पुलिस ने यह केस दर्ज कर लिया है, जिसमें एजेएल कंपनी को धोखाधड़ी से हासिल करने का आरोप लगा है। इस एफआईआर के बाद सियासी बयानबाजी भी अब बहुत तेज हो गई है। ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड केस है। नेशनल हेराल्ड केस, सोनिया राहुल पर नई एफआईआर। एजीएल कंपनी को धोखाधड़ी से हासिल करने का आरोप। दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ नई एफआईआर दर्ज की है। ईडी की शिकायत पर यह केस दर्ज किया गया है। इसमें राहुल गांधी के अलावा 6 अन्य लोगों और 3 कंपनियों के नाम भी शामिल हैं। ये 3 कंपनियां हैं एजीएल यानी एसोसिएटेड जनरल लिमिटेड, डोटेक्स मर्चेंडाइज और यंग इंडिया। इन सभी पर एसोसिएटेड जनरल्स लिमिटेड को धोखाधड़ी से हासिल करने का आरोप है। शिकायत के मुताबिक 2010 में एजीएल के पास करीब 2000 करोड़ रुपए मूल्य की संपत्तियां थी। कोलकाता की डोटेक्स मर्चेंडाइज ने यंग इंडियन को 1 करोड़ रुपए दिए, जिसके बाद यंग इंडियन ने कांग्रेस को 50 लाख रुपए चुकाकर एजीएल पर नियंत्रण हासिल कर लिया। यंग इंडियन में राहुल और सोनिया गांधी की 76% हिस्सेदारी है। ईडी ने 2008 से 2024 तक की अपनी जांच रिपोर्ट पेश की, जिसके आधार पर यह केस दर्ज हुआ। ईडी ने राहुल सोनिया पर 2 आरोप लगाए, जिसके मुताबिक सोनिया और राहुल ने एसोसिएटेड जनरल्स लिमिटेड हड़पने की कोशिश की। 2000 करोड़ की संपत्ति होने के बावजूद एजीएल ने कांग्रेस से 90 करोड़ रुपए कर्ज लिया। कर्ज नहीं चुकाने पर सोनिया और राहुल ने एजीएल हड़पने की साजिश रची। इसके लिए यंग इंडियन नाम की कंपनी बनाई गई। इसने एजीएल का अधिग्रहण किया। आरोप है कि यह दिखावटी फंडिंग थी। असल में एजीएल से कोई लेन देन किया ही नहीं गया। सूत्रों के अनुसार दिल्ली पुलिस जल्द ही एजीएल के शेयरधारकों को तलब कर सकती है, ताकि ये पता चले कि क्या इस ट्रांसफर से पहले कांग्रेस ने उनसे अनुमति ली थी। कांग्रेस ने आरोपों को राजनीतिक बदले की कार्रवाई बताया। देखिए, ये बिल्कुल ही फर्जी केस है। इसमें क्योंकि बार बार हमारे लॉयर्स ने कहा है, नेशनल हेराल्ड के, राहुल जी के, सोनिया जी के, कि कहीं मनी लॉन्ड्रिंग का केस तो बनता ही नहीं है। और दूसरा, ये तो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें प्रॉफिट कहाँ से आ जाता है। तो ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड केस है और मुझे नहीं लगता इसमें कोई भी आधार है किसी तरह के केस का। दिल्ली पुलिस का तो खैर पता ही है, ऊपर से जो हुक्म आता है वो करती है। टोटली पॉलिटिकली मोटिवेटेड क्या कहते हैं केस है। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने 2012 में दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में एक याचिका दाखिल करते हुए सोनिया गांधी, राहुल गांधी और कांग्रेस के ही मोतीलाल वोरा, ऑस्कर फर्नांडिस, सैम पित्रोदा और सुमन दुबे पर घाटे में चल रहे नेशनल हेराल्ड अखबार को धोखाधड़ी और पैसों की हेराफेरी के जरिए हड़पने का आरोप लगाया था, जिसके बाद से मामले की जांच चल रही है। नेशनल हेराल्ड केस में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई है। कोर्ट को यह तय करना है कि मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी की चार्जशीट पर संज्ञान लें या नहीं। इस पर अब कोर्ट 16 दिसंबर को फैसला सुनाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आज के दिन में कितने लोग आप में से हैं जिनका पहला हाथ फोन पे जाता है। एवरीबडी वांट्स टू डिमांड योर अटेंशन। दिस इज द की वर्ड। जो कंज्यूम करते हो आप इस डिजिटल टेक्नोलॉजी, कंज्यूम करने की जगह उसको इस्तेमाल करो क्रिएट करने।